हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो में जो हम लोग भारत स्किल का यहाँ पर फिटर ट्रेड का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है 61 नंबर से आगे का क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पर जो ऑपरेशन आपको दिखाया गया है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ऑपरेशन दिखाया गया है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसको देखिए, हम आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये एक होल पहले से यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद कुछ दूरी तक यहाँ तक देखिए, एक इसके ऊपर में एक बड़ा होल यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर जब सबसे फर्स्ट टाइम हम लोग जब होल बनाते हैं तो उसको कहा जाता है क्या, ड्रिलिंग कहा जाता है। और इसके ऊपर में एक बड़ा होल और एक बनाते हैं तो उसको बोरिंग कहा जाता है। लेकिन यदि कुछ ही दूरी तक हम लोग बना रहे हैं तो इसको कहा जाता है क्या, काउंटर बोरिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, काउंटर बोरिंग। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काउंटर बोरिंग हो जाएगा, यानी डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन फिर यहाँ पर है, व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज। देखिए, ड्रिल होल का बड़ा होना यानी लार्जर होना ड्रिल साइज से, ये क्या रीजन से होता है। यानी ड्रिल होल जो होता है वो लार्जर, ड्रिल साइज से भी लार्जर होता है। तो इसके इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में फोटो नहीं था, लेकिन हम ये फोटो आपको समझाने के लिए इसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ड्रिल साइज से भी जो है ड्रिल होल का लार्जर होने के पीछे रीजन समझिए। यहाँ पर एक ड्रिल बीट में और इसके होल को हम यहाँ पर इंडिकेट किए हैं। यहाँ पर देखिए, ड्रिल बीट का एक साइड का जो एंगल होता है, ये देखिए, ये आपका दोनों साइड का जो कटिंग एज जो होता है ना, इसमें चेंजेज रहता है। एक साइड देखिए यहाँ पर आपका कम देखने को मिलेगा और एक साइड आपका बड़ा कटिंग एज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर में लिखा हुआ है, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। यानी कटिंग एज यदि आपका अनइक्वल रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ड्रिल का जो साइज है उससे ड्रिल होल का साइज क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, यानी बड़ा साइज का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस joining द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड। देखिए, उस टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं जिसका टॉप सरफेस, यहां पर देख लीजिए, ये देख रहे हो, थ्रेड का जो टॉप सरफेस जो है जहां पर ये ज्वाइन कर रहा है, यहां पर देखिए इधर से भी ज्वाइनिंग कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इस भाग का नाम क्या है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्ट, याद रखिएगा। और ये यदि इस बॉटम सरफेस में ये मैच कर रहा है, जहां पर बॉटम सरफेस में ये ज्वाइन कर रहा है, तो इसको कहा जाता है क्या, तो इसको रूट कहा जाता है। क्या कहते हैं, रूट। और ये वाला जो भाग देख रहे हो, इस वाला भाग को, इसको कहा जाता है फ्लैंक कहते हैं। क्या कहा जाता है, फ्लैंक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो पूछा उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो पूछा है क्या, क्रेस्ट के बारे में पूछा है, यानी टॉप सरफेस जहां पर क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, तो उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, क्रेस्ट कहा जाता है। आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक आया है, व्हाट भी डिनोट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, ग्राइंडिंग व्हील का एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ये स्पेसिफिकेशन से आपको पता करना है कि ये भी इसमें क्या है। तो भी समझिए क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखो, ये ग्राइंडर व्हील का क्या है, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें से ये 32 जो स्टार्टिंग वाला देख रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है उस कंपनी का नंबर होता है यहाँ पर। दूसरा, ये जो देख रहे हो, ये आपका एब्रेसिव होता है। क्या होता है, एब्रेसिव। यहाँ पर देखिए एब्रेसिव आपका दिया हुआ है, ये देखो एब्रेसिव। और ये 46 जो देख रहे हो, ये ग्रेन साइज होता है। क्या होता है, ग्रेन साइज। डिफरेंट टाइप के ग्रेन में आपको पाए जाते हैं। एच जो देख रहे हो, ये ग्रेड होता है। क्या होता है, ग्रेड। ए से जेड तक में आपको डिफरेंट टाइप का ग्रेड में देखने को मिलता है। और यहाँ एड जो देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर। ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक ओपन स्ट्रक्चर आता है, एक डेंस स्ट्रक्चर आता है। और ये जो भी जो लास्ट देख रहे हो, ये बॉन्ड होता है। क्या है, ये बॉन्ड है। भी अगर क्या पूछेगा तो बॉन्ड है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड। यानी भी से विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर भी क्या है पूछेगा तो भी क्या है, तो भी बॉन्ड को यहाँ पर क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। नेक्स्ट आइए,
चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ अब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील, यानी डाई स्टील के ग्राइंडिंग के लिए किस टाइप का अब्रेसिव वाले ग्राइंडर व्हील का हम लोग उपयोग करते हैं। अब डाई स्टील क्या होता है यहाँ पर देखिए, डाई स्टील का भी यहाँ पर हम एक आपको फोटो दिखा रहे हैं। देखिए ये जो फोटो देख रहे हो ये डाई स्टील इसी को कहा जाता है। अब इसमें ग्राइंडिंग हमको करना है तो किस प्रकार का हम ग्राइंडर व्हील का हम लोग यूज करेंगे, यानी किस टाइप का अब्रेसिव वाला ग्राइंडर व्हील। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर है क्या, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। यहाँ हम डिफरेंट टाइप का जो है कलर में हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड एक हो गया, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं ये वाला देख रहे हो, ये व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये वाला, इसका यूज हम लोग करते हैं यहाँ पर। किसका, तो ये व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो देख रहे हो ये बीच में यहाँ पर जो ग्राइंडर व्हील दिखाया गया है इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। किसमें, तो डाई स्टील में हमको जब ग्राइंडिंग करना हो। ये देख रहे हो ये है आपका डाई स्टील। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे, यहाँ फोटो से आपको पहचान में आ गया होगा कि हम लोग डाई स्टील में किस ग्राइंडर व्हील का उपयोग करते हैं, तो व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले अब्रेसिव ग्राइंडर व्हील का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आया, देखिए विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल अब्रेसिव ग्रेन, यानी कौन सा टर्म जो है इंडिविजुअल अब्रेसिव ग्रेन को इंडिकेट करता है। और ये जो इंडिकेट करता है ये ग्राइंडर व्हील का क्या स्ट्रक्चर करता है, ग्राइंडर व्हील का क्या करता है स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए इसका फोटो भी आपको दिखा रहे हैं हम। तो ये इसको जो इंडिकेट करता है ये किस कौन करता है, तो ग्राइंडर व्हील का स्ट्रक्चर इसको इंडिकेट करता है। यहाँ देखिए व्हील स्ट्रक्चर इस तरह का ये व्हील स्ट्रक्चर होता है देखने को। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में जो मार्क किया गया है इन बर्नियर माइक्रोमीटर। ये जो फोटो देख रहे हो ये बर्नियर माइक्रोमीटर का है और यहाँ पर देखिए एक्स के रूप में इंडिकेट किया हुआ है, इस भाग का नाम बताना है। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसको कहा जाता है बर्नियर डिवीजन। क्या कहते हैं इसको, बर्नियर डिवीजन, याद रखिए इसका नाम क्या है, तो बर्नियर डिवीजन। और यहाँ पर इसका मेन डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है माइक्रोमीटर का जो डिवीजन होता है वो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, तो बर्नियर ये डिवीजन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए और एक आया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क एज एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। ये जो फोटो दिख रहा है ये आपका क्या है, टेलीस्कोपिक गेज का फोटो है और इसमें एक्स के रूप में जो यहाँ पर दिखाया गया है इस भाग का नाम पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या है, टेलीस्कोपिक गेज। अब एक्स किसको दिखा रहा है, ये भाग जो देख रहे हो इसको एक्स, ये एक्स है। अब देखिए यहाँ पर इधर वाला जो भाग है ना इसको कहा जाता है हैंडल। क्या कहते हैं इसको, ये जो भाग देख रहे हो इसको हैंडल कहा जाता है। और फिक्स लेग, इधर वाला जो लेग देख रहे हो ना ये लेग होता है, इसको फिक्स लेग कहा जाता है। और ये बीच में देख रहे हो इस तरह से इंडिकेट किया हुआ है ये होता है इसका क्या, स्प्रिंग होता है। और ये वाला जो लेग देख रहे हो इसको कहा जाता है टेलीस्कोपिंग लेग। क्या कहते हैं इसको, टेलीस्कोपिंग लेग। और आपको एक्स के रूप में यही पूछा जा रहा है कि ये वाला लेग के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि ये कौन सा है, तो ये क्या है, तो टेलीस्कोपिंग लेग है। जबकि आपको बाकी सब चीज आपको हम दिखा दिए कि स्प्रिंग किसको कहते हैं, ये अंदर वाला पार्ट्स को। और फिक्स लेग क्या है, तो ये वाला फिक्स लेग है। और हैंडल किसको कहते हैं, इधर। इससे क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं गहराई के अंदर में, हम लोग क्या करते हैं उसका स्लोट को चेक करते हैं, या किसी भी अंदर में स्लोट जो होते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है या इसकी मोटाई कितनी होती है, उस सब को हम लोग इसके द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 69 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का आपको नाम बताना है। और ये जो टूल देख रहे हो ये कौन सा टूल है, देखिए तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर डिजाइन आपका तैयार किया गया है। इससे पहले शुरू में एक आपको बताया था कि काउंटर बोर्डिंग टूल जो पहले का टूल था, और इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, ये इस तरह का डिजाइन में आपका बना हुआ है, यानी कुछ दूरी तक ये क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, काउंटर सिंकिंग टूल कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर सिंक टूल। यानी यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होने वाला है ये कौन सा टूल है, तो ये काउंटर सिंक टूल है। ये बोरिंग नहीं होगा बल्कि इसमें क्या होता है, काउंटर सिंक साइड में इस तरह का आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या टूल कहते हैं हम लोग, काउंटर सिंक टूल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर ये भी आपका एक्स के रूप में यहाँ पर पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द
एंगल मार्क एज एक्स इन ड्रिल बीट। इस ड्रिल बीट में एक्स के रूप में जो इंडिकेट किया गया है तो इसका नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक्स के रूप में ये जो इंडिकेट करके दिखाया जा रहा है और यहाँ पर देख लीजिए तो इस एक्स का नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है यानी आपका चिजल एज एंगल नहीं, पॉइंट एंगल। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट एंगल कहा जाता है। यानी ड्रिल बीट का जो पॉइंट एंगल होता है इसको यहाँ पर क्या है कि दिखाया जा रहा है। ड्रिल बीट का क्या दिखाया जा रहा है? तो पॉइंट एंगल को दिखाया जा रहा है। और ये सामान्य ट्विस्ट ड्रिल में कितना होता है? 118 डिग्री होता है। कितना होता है? 118 डिग्री देखा जाए होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप इंडिकेट जो किया है वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन को ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।